नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्र, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है जीवन रेखा। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन यदि ठीक नहीं है तो सब बेकार है। उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लाइफ लाइन। कोई भी व्यक्ति आते हैं, ये पूछते हैं कि मेरा लाइफ कितना दिन का है, तो हम लोग बड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्या बोले न बोले, क्योंकि जीवन सही मायने में भगवान के हाथ में है। लेकिन हम लोग अनुभव करते हैं, और ये भी सही बात है कि हस्तरेखा सही दर्शाता भी है कि कौन सा जीवन जो है पूर्ण आयु का योग देता है। रोगी का निर्माण जो होता है उसी से हम लोग अनुभव कर लेते हैं। आदमी स्वस्थ रहेगा, यह सब चीज़ भगवान धन संपत्ति दिए हैं। जीवन यदि निरोग नहीं है, हम रोगी बनकर हैं, तो सब बेकार लगता है। इसलिए मेरा आज का मुख्य विषय है लाइफ लाइन, यानी जीवन रेखा। हर मनुष्य ये चाहते हैं कि मैं कितना दिन जीवित रहूँगा। मरना तो एक दिन निश्चित है। तो देखिए, हस्तरेखा में गुलाबी वर्ण के लाइफ लाइन को उत्तम माना गया है, जिसके तलहथी में सब गदेदार हो, और लाइफ लाइन जो है वह शुक्र के यानी मणिबंध से निकल करके शुक्र के क्षेत्र को घेरते हुए बृहस्पति पर्वत पर जाती है। तो मुख्य रूप से जीवन रेखा जो है जितना सुंदर पतला दिखाई दे उसको हम लोग उत्तम मानते हैं। जिसको कोई रेखा इधर से उधर से आकर कोई नहीं काट रहा हो, तो उसमें हम लोग अच्छा भविष्यवाणी देते हैं। और वैसे जो हाथ में मिलते हैं हम लोगों को, जो कि सुखी संपन्न, ऐसे घर में उस व्यक्ति का जन्म होता है जिसमें भगवान सभी प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य समाधान सब चीज दिए हुए हैं। और कुछ लोगों के हाथ में जो रेखा है, जैसे शुक्र पर्वत दबा हुआ है, रेखा लाल है, दीप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह धंसा हुआ है, तो वह बड़े परिश्रम करने वाला व्यक्ति होते हैं, और उनका आयु भी वही रहता है। ठीक है, लेकिन जीवन में अपने कर्मों के द्वारा उनको खाना पीना पड़ता है। और जिन लोगों के हाथ में सुंदर गुलाबी पिंक कलर का रेखा होती है और गदेदार हाथ होते हैं, वे सुखी संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। फिर एक ऐसी रेखा होती है जो मणिबंध से ही चल करके आप बृहस्पति पर्वत पर, बृहस्पति के क्षेत्र के पास खत्म हो जाती है। तो उसका भी जो है हस्तरेखा में ज्योतिषियों के अनुसार पूरा आयु का योग जो है 120 वर्ष दिया है। लेकिन वह रेखा जब जाती है और उसमें द्वीप, काट छपट न हो, रेशादार न हो, तो हम लोग भविष्यवाणी अच्छा दे देते हैं। और फिर जहाँ पर द्वीप मिल जाता है, यदि हस्तरेखा है उसमें लाइफ लाइन में द्वीप मिल रहा है, काटा हुआ है, तो ये होता है कि इस उम्र में जातक का तबीयत खराब होगा और इतना दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो अभी की समय में जो है 80 वर्ष जो है ना, हम लोग बोलने में सोचना पड़ता है, क्योंकि औसत आयु जो है जीवन का अभी बहुत कम हो रहा है। लेकिन लाइफ की जहाँ तक सवाल है कि वह कौन सुरक्षित रहेगा, जिसमें लाइफ से हम लोग को सूचना मिलता है, मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। मृत्यु भगवान के हाथ में है। और बहुत से लोग ये बोल देते हैं, कहीं दिखवा लेते हैं, बोल देते हैं कि पंडित जी देखिए ना, एक मेरा आयु 30 वर्ष का है,
वैसे हम लोग नहीं करते हैं। आयु का मालिक परमात्मा है, वही है, दूसरा कोई नहीं है इसका ले सकता है अधिकार। और उसमें जो प्रभावित जो रेखाएं जो करती है उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। और कोई रेखा चलते चलते जा कर के बैक रुक जाती है, लेकिन उसके बगल से कोई सपोर्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देखते हैं कि बगल से कोई रेखा निकल जाती है, तो जातक का कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य खराब होता है, पुनः फिर ठीक हो जाता है। लेकिन पूर्ण आयु के लिए, कोई विशेष घटना के लिए वैसे हाथ जो मिलते हैं जिसमें लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, फेट लाइन, हार्ट लाइन सब टूटा फूटा रहता है, उसमें परमात्मा के हाथ में हम लोग सीधे सोच देते हैं। अब बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या बोले ना बोले, लेकिन ऐसा हाथ बहुत कम मिलता है। अब हाथ के प्रकार से, जीवन रेखा से हम क्या जानेंगे इस आदमी का जीवन स्तर। यदि जंजीर टाइप का यदि रेखा है तो वह आदमी का जीने का ढंग ठीक नहीं रहता है। थोड़े थोड़े बात पर इतना क्रोधी हो जाते हैं कि अपने जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं या पूरे परिवार को परेशान कर देते हैं, उनका सिलसिला ठीक नहीं रहता है। तो वैसे लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि घर में आप शांति बनाए रखें। 2 रोटी ही खाना है तो प्रेम से खाइए, खिसला कर नहीं खाना है। चूँकि वैसे जंजीरदार जो रेखा होती है ना, वो बड़ी हानिकारक होती है। और बीच में रेखा टूटना, और टूट में कोई गैप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो हम लोग सोचते हैं कि क्या बोला जाए, चूँकि परमात्मा के हाथ में है। बहुत से ऐसे लोगों का है कि पुनाई को जुग बन जाते हैं। लेकिन मैं एक सच्चे दिल से बता रहा हूँ, माँ अम्बे की कृपा से मैं बता रहा हूँ कि आयु का जहाँ तक सवाल है वह परमात्मा के हाथ में है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कह सकता है कि नहीं इसका ये हो सकता है, मने क्लियर नहीं बताया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जीवन में जितनी शांति से यदि आप जीवन यापन करना चाहते हैं, जितना में आप भगवान आपको दिए हैं, और स्वच्छ रूप से मन प्रसन्न होकर के यदि अपन जीवन यापन करते हैं तो जीवन ठीक है। लेकिन वो सब रेखा जो होते हैं ना, जीवन रेखा, उसमें कहीं से एक भी रेखा अगर काट देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो हम लोग फिर में पड़ जाते हैं कि क्या जवाब दें। लेकिन आयु के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमात्मा के हाथ में। यदि आपको आयु पर किसी तरह का संदेह हो रहा है, कोई ऐसा कोई बात बोल दिया, तो मैं बता रहा हूँ एक बात, बाबा भोले दानी का के लिए महामृत्युंजय का आप प्रतिदिन 11 बार जाप कर लीजिए, आप बहुत ठीक रहिएगा। स्वस्थ जीवन रहने के लिए आवश्यक भी है। जीवन रहेगा तो सारा सुख है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। और ये अपने आत्मबल को जगाते रहना चाहिए कि परमात्मा है, आयु का मालिक है। कोई बच्चे आकर के हम लोग से बोलते हैं कि बाबा देखिए मेरा आयु तो है ना पूरा, तो हम लोग आयु तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस आप एज में बात बोल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं 90 के स्पीड में चलाइए, या बोलिए कि हमको लाइफ में कुछ नहीं, ये बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये आपके दिमाग का चीज़ है। तो लाइफ में यदि आप जीवन रेखा में द्वीप आ रहा है, या एक चीज़ हम लोग देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत से रेखा में हाथ में हम लोगों का ऐसा मिल जाता है कि ठीक जीवन रेखा से बगल से एक दूसरी एक लाइन चलती है, जिससे बड़ी हेल्प मिलता है, बड़ी सपोर्ट देते हैं। वह आदमी का थोड़े देर के लिए तबीयत खराब होगा, लगेगा मेरा तबीयत खराब है, लेकिन ठीक 2 घंटा के बाद वही शक्ति, वही पावर, ये सब ईश्वरीय कृपा होता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं कि हनुमान जी का पूजा करें, निश्चित आप एकदम ठीक रहिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति आपको ज्योतिष बोलते हैं कि आयु आपका इतना दिन के लिए, तब आप विचार करने वाला ये बात है। मृत्यु परमात्मा के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। एक वैसा शक्ति है जो हम लोगों को देखता है, हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। तो बंधुओं, यदि मेरा यह सुझाव अच्छा लगे तो माँ अम्बे की कृपा से मैं कर जोड़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का आयु
माँ अम्बे हमेशा दीर्घायु रखें। धन्यवाद।